अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लोग तो नहीं है आलोक बन रहा है आज। और आलोक की वजह ये है कि यार इस साल में ब्लॉगिंग नहीं कर पाया है। जानवर कौन सा घर पर आया है, क्या चक्कर है। लोग की फरमाइश है, कमेंट इतने कमेंट आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकता आप लोग को। तो यार ये वीडियो आलोक आ चुका है और शुरू करते हैं कुर्बानी 2024 की कहानी। सो सबसे पहले एक बेहतरीन टीजर देखें आप। ए शौक, तेरे मुझ पर लाख एहसान सही, पर अब शुक्र का वसल उरूज पर है। मेरा ये शौक, मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। सो एंजॉय करें एक बेहतरीन टीज़र, उसके बाद मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टीज़र बहुत पसंद आया होगा। सो फिर चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। और मैं बताता हूँ कि इस बार मेरे साथ तो बस अजीब सा ही सीन हुआ था, क्योंकि बकरा ईद से कुछ टाइम पहले ही मेरे पेपर्स आ चुके थे, जो कि मैं आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बता रहा था। तो हुआ ये सीन कि रमज़ान गुजरने के बाद हमारे वही शूट स्टार्ट हो गए मंडी के। इब्राहिम भाई भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, हम लोग ने हमारी टीम पूरी साथ ही जाया करती थी मंडी में। सो फिर हमने शूट किए आप लोग देख रहे थे अपडेट। हर 2 दिन में, हर एक दिन में कोई ना कोई वीडियो आ रही थी। सो फिर शूट करने के दौरान हुआ फिर ये कि मुझे मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने शेड्यूल भेजा, टाइम टेबल भेजा, और वो देख के मैं टोटल हैरान हो गया कि यार किस तरीके से पेपर आ गए। क्योंकि साल में एक ही महीने में हमारा शौक़ होता है जो बकरा ईद का होता है, और बस मुझे मेरा शौक़ आगे टूटता हुआ नज़र आ रहा था। क्योंकि बकरा ईद से 20 दिन पहले मेरे पेपर स्टार्ट थे, और बकरा ईद के भी 1 वीक बाद मेरे पेपर्स का एंड होना था, क्योंकि पेपर्स के दौरान गैप बहुत था। सो मैंने इब्राहिम भाई से कहा, मैंने बोला क्या करूं। इब्राहिम भाई ने बोला कोई बात नहीं, अभी आप मंडी की अच्छी से कवरेज कर लो और बस इसी को अभी चलाते रहो, बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने कहा कि यार नहीं, बात मंडी की नहीं है, बात कुर्बानी की है। कि इस साल, हर साल आप लोगों को पता है 1 महीना पहले घर पे जानवर लेके आ जाता हूँ, और फिर पुरानी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि टोटली सेटअप करके और 1 महीने का मैं शौक करता हूँ जानवर का। सो इब्राहिम भाई ने बोला कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। मैंने बोला चलें, सही है। सो हमने फिर शूट वगैरह किया, और यार मानो या ना मानो, पुरानी वीडियो उठा के देख लेना यार,
मंडी में वो रौनक नहीं थी जो हर साल हुआ करती थी। जैसे कि सन्नाटा था, हम इतवार वाले दिन जाएं तो थोड़ी रौनक नज़र आती थी, वरना तो टोटली सन्नाटा था मंडी में। क्योंकि यार मिडिल क्लास बंदे के लिए ना कुर्बानी करना बहुत 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 मुश्किल हो चुका है। सो फिर हुआ ये कि अब हम तो टूटा हुआ दिल लेके घर चले गए। फिर मैंने घर पे बताया कि यार ये नहीं, ये सीन है। अब्बा हुजूर बोलते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, लास्ट में देखेंगे, लाए तो लाए, नहीं लाए तो अल्लाह मालिक है, लाएंगे लेकिन लास्ट में ही लाएंगे, अब्बू ने कहा। सो फिर वैसे ही रूटीन स्टार्ट हो गई। और फिर अचानक हुआ यूं कि 20 दिन पहले अचानक मैं अब्बा हुजूर के पास बैठा हुआ था। अब्बा हुजूर ने बोला चलो यार कल मंडी चलते हैं। मैंने बोला खैरियत? बोला बस चल मंडी चलते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो मंडी। सो फिर हम निकल गए अगले ही दिन सुबह मंडी के लिए, नॉर्दर्न बाईपास। पहले मैं जा रहा था नेवल मंडी में, जो कि मेरे शूट्स हो रहे थे। क्योंकि नेवल मंडी में अपने कुछ फ्रेंड्स के वो है डेरे वगैरह हैं, वहाँ पे मैंने एक व्यापारी वाली भी स्टोरी वगैरह शूट की थी। सो ये तो आप लोगों को चैनल पे मिली भी होगी। और धूप ऐसी ना कि आप लोग बोलो बस सूरज हमारे सर पर पड़ा था। तो उस वक्त भी मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन इतनी मसरूफियात थी ना यार, इतनी मसरूफियात थी। व्लॉग बनाना हार्ड नहीं है, एडिटिंग करना हार्ड है। सारा मसला ये है कि एडिटिंग करना हार्ड है। तो एडिटिंग तो कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि पेपर्स में इतना बिजी हो गया था। सो मैंने उसके नॉर्दर्न बाईपास के भी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं अंदर डालता हूँ, आप देखते रहना, साथ साथ चल रहे होंगे। सो फिर मंडी घूम के थक गए हम मंडी। और इस साल मैंने ये सोचा था कि पांडे फेस का बछड़ा लाने का मेरा बहुत ज़्यादा मूड था, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी साल पांडे फेस में पूरा जिस्म ब्लैक और चारों पाँव में या अगले 2 पाँव में वाइट मोजे और वाइट फेस वाला बछड़ा मुझे बहुत पसंद था पांडे फेस में। वो मुझे लाने का बहुत दिल था, लेकिन बहुत ढूंढा। लेकिन इस साल के जो प्राइस रेंज चल रहे थे ना, बहुत आउट चल रहे थे, बहुत आउट। और एक अबलक में भी मैं देख रहा था, ब्लैक वाइट अबलक देख रहा था, वो भी मैंने नेवल मंडी में भी बहुत सर्चिंग करी थी, लेकिन रेट बहुत हाई फाई थे। तो फिर घूम के थक गए। हमने चलो यार अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई हम निकल गए अपने घर की तरफ। सो फिर हम घर की तरफ जा ही रहे थे। सो पापा को एक वॉइस नोट आया, और वो बंदे ने, पापा का फ्रेंड ही था वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं, ये मंडी में आ जाओ, यहाँ माल बिल्कुल नॉर्मल रेंज का माल है और सही है, प्राइस रेंज भी सही चल रही है, सौदे भी हो रहे हैं। क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास पे तो ऐसा हिसाब किताब था ना कि उन्होंने कहा बेचना ही नहीं है हमें। उनका तो ये ज़हन था कि बेचना ही नहीं है। भाई बल्ले बैठे हैं। हमने बछड़ों पे हाथ रखे ना, हमको बोलते थे ये हमारा नहीं है, वो बोलते थे ये हमारा नहीं है, तो माल किसका है। सो फिर हुआ ये सीन कि हम वहाँ पहुँच गए, और फिर वही तलाश है बछड़ा। और इस साल मेरा मूड भी हो रहा था बछड़ी पे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। फिर बोला यार बछड़ों पे शौक किया तो इस साल भी बछड़ा करते हैं, देखी जाएगी अगली साल पे। सो फिर हमने वही घूमना स्टार्ट कर दी मंडी। तो फिर मैं थोड़ा अलग साइड हो गया, घूम रहा था मैं, थोड़ा व्लॉग भी कर रहा था और साथ में मंडी भी कवर कर रहा था। इतने में थोड़ी देर गुजरी क्या है, भाई अब्बा हुजूर की कॉल आ गई। बोला किधर हो? मैंने बोला मैं इधर ही हूँ, मंडी के अंदर इस साइड भी हूँ। बोला जल्दी आ जाओ, मैंने सौदा कर लिया है। मैंने बोला लो भाई। मैंने बोला यार ये तो सौदा भी हो गया। तो मैंने, अब मेरे जहन में क्या चल रहा है कि यार क्या सौदा किया होगा। सो फिर वहाँ जाके हमने देखा तो मेरे वालिद साहब ने एक घेने बछड़े का सौदा किया था, जो कि हमारा बादल, जो कि ये इस साल की जो कुर्बानी का बछड़ा है, मेरे वालिद साहब की पसंद से आया था। मेरा ज़हन था वाइट अबलक का, ब्लैक वाइट अबलक का, या फिर पांडे फेस बछड़े का। बड़ा मूड था मेरा, बड़ा ज़हन था।
और इस साल तो मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या हम कुर्बानी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं है जानवर मेरे अलावा। और मैं इतना बिज़ी था कि इस साल व्लॉगिंग तक नहीं की मैंने, जानवर को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पाया, इतने क्लिप भी नहीं जमा कर पाया कि मैं स्टोरी में सही से लगा पाऊँ। फिर भी मैं डिस्क्राइब करके आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फिर हुआ ये सीन कि यार लोडिंग अनलोडिंग कुछ भी नहीं बनाया, ना सौदे का व्लॉग बनाया, कुछ भी नहीं किया। मुझे बछड़ा लगने लगा छोटा। फिर वहाँ मंडी में हुई ये बात कि यार बछड़ा छोटा है, ये वो। अब्बू ने भी कर दिया था बयाना, क्योंकि अब्बू ने बोला बस अब यही जाएगा घर पर। मैंने बोला यार अब्बू बछड़ा छोटा है, बछड़ा है खूबसूरत। अब्बू ने बोला गेना किसे कहते हैं? मैंने बोला बछड़ा छोटा है अच्छा, भरा हुआ बछड़ा है। तो बस इसी बात पे बहसबाजी हुई और फिर घर चले गए हम। मेरा मूड भी थोड़ा उखड़ा था। फिर मैंने बोला यार जो नसीब का होता है ना वही होता है। फिर मैंने बोला चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अगले दिन चलते हैं और बछड़े को उठाते हैं और घर लेके आते हैं। सो फिर अगले दिन बछड़ा लाने से पहले ही मैंने पूरा टोटली सेटअप किया घर पे, जैसे कि हर शौकीन को ये करना चाहिए। क्योंकि यार अगर शौक कर रहे हो ना तो उसकी कदर करना सीखो। सो फिर मैंने घर में पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, गाड़ी को हटा के पार्किंग में दूसरी इलाके की एक पार्किंग है वहाँ डलवाया। और पार्किंग के एरिया में पहले एक कारपेट बिछा के उसके ऊपर मैंने भालू मट्टी डलवाई। भालू मट्टी डलवा के टोटल छत का सेटअप हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैंने बछड़े को करवाया अनलोड। और गलती ये हुई ना अनलोडिंग का व्लॉग ना लोडिंग का व्लॉग, मैं इतना फंसा हुआ था कि नहीं बना पाया भाई। तो फिर घर पे आया बछड़ा और बछड़े को सेट होने में ज़रा टाइम नहीं लगा। बछड़े को जैसे ही आया, जैसे दाना तोड़ रहा होगा या फिर खाना तोड़ देता है, किल्ला चेंज होता है, तो बहुत कुछ मसलात आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बछड़े ने कोई ऐसा मसला नहीं किया। घर पर आया, सुकून से रहा। और मैं थोड़ा बिज़ी रहता था, मंडी के व्लॉग भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा था। मुझे कॉल्स आ रही थी टीम्स की, मैंने बोला नहीं अभी थोड़ा फोकस करियर पर भी है। तो उस वक्त बस जानवर को समझ लो दाना पानी करता था और बाकी घुमाने तक का उस टाइम इतना टाइम नहीं हुआ करता था। शाम में थोड़ा टहलाने निकल जाता था मैं। सो दिन आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। सो फिर बकरा ईद से 1 वीक पहले कुछ दिनों की छुट्टियां मिल गई थी। फिर पेपर डिले हो गए थे कि अब बकरा ईद के बाद पे चले गए थे। बकरा ईद के बाद 2 पेपर्स रह गए थे, बाकी बकरा ईद के दिनों के लिए समझ लेंगे 5 डेज़ की छुट्टी मिल चुकी थी। फिर भाई एक दिन मैंने मेरे भाई दोस्तों के साथ सीन बनाया कि चलो यार अब मिस्टर बादल को निलाते हैं। नाम हमने बछड़े का रखा था बादल। तो मैंने सोचा यार चलो यार बादल को निलाते हैं। तो फिर सुबह मैंने भाई अपने दोनों कारीगरों को बुलाया, बोला चलो भाई आ जाना सुबह। अब ये दोनों आए, उसके बाद हमने बछड़े को घसना स्टार्ट किया। हमने बोला यार आज तो इसको निलाओ सही से। फिर इसे हमने नहला के जो बछड़े का कलर निकला ना यार माशाल्लाह, वीडियो में वो नई चीज़ नज़र आ रही होगी जो रियल में जो हमने देखा ना। बादल मैंने बछड़े का नाम रखा ही इस वजह से था क्योंकि उसका जो कलर था ना, वो प्रिंट था, उसके प्रिंट की बात ही अलग थी। और मैं प्रिंट के ऊपर, क्योंकि ऐसा प्रिंट पहले कभी हमने लिया नहीं और ये प्रिंट मुझे पसंद आया था। बछड़ा छोटा था लेकिन प्रिंट के ऊपर मैंने इस बछड़े को बुक कर लिया। मैंने बोला चलें कोई बात नहीं, नसीब का जो होता है ना उससे आप नहीं भाग सकते। तो फिर मैंने कहा यार खैर है, मुझे कलर वाले बछड़े पसंद आते हैं। सो मैंने कहा बस यही नसीब में था। तो अब इसको नहला कर फिर मैंने इसका बनाया बेहतरीन किस्म का वंडे को अच्छी तरीके से बनाया। घर का आटा,
जोकर। अब हुआ ये सीन कि सुबह सुबह जब मैंने नहलाया, नहलाने के बाद ही खाना देते, पहले नहीं देते। तो नहलाने के बाद अब मैंने मंगाया कुत्तर तो था नहीं, तो मैंने बोला चलो इसे ही बना के दे देते। तो फिर वंडा शंडा बनाया। उसके बाद बछड़े को छोड़ा मैंने बोला चलो यार छोड़ो अब इसको खाने दो। फिर हमने बछड़े को घर में रख दिया। फिर मैंने समझ लें बछड़े को आखिरी का जो दिन है ना, मैंने बछड़े को 20 दिन हो गए थे बछड़ा मेरे पास था, लेकिन बाहर किसी को मालूम नहीं था कि बछड़ा मेरे पास था, क्योंकि मैंने बछड़े को बाहर खड़ा ही नहीं किया। और गर्मी इस कदर गर्मी थी ना, मैंने घर में भी 2 फैन लगाए हुए थे। एक फैन दीवार पे लगा हुआ था, एक फैन मैंने स्टैंड फैन लगाया हुआ था, 2 फैन मैंने लगाए हुए थे। उसकी वजह ये थी कि गर्मी बहुत थी, जानवर हीट नहीं मारता, बस मुझे इस बात का डर था। तो मैंने बाहर भी खड़ा रखना बंद कर दिया था। लास्ट डे था तब मैंने बछड़े को बाहर निकाला था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, लास्ट डे ही मैंने बछड़े को अच्छी तरीके से नहला धुला के, उस दिन फिर व्लॉग नहीं किया था, उस दिन नहला के तैयार किया बछड़े को अच्छी तरीके से। फिर मैंने बाहर खड़ा किया बछड़े को। वो एक ही दिन बछड़ा बाहर खड़ा रहा है। उसके बाद उससे पहले मैंने बछड़े को बाहर नहीं निकाला था। और फिर वही घुमाने का सीन। फिर दोस्त यार आते रहते थे, तो अगर अक्सर इन दिनों के 20 दिनों के बीच में भी दोस्त यार आते रहते थे, तो ये होता था कि भाई बछड़े को डायरेक्ट ही शाम में बाहर निकालता था, ले जाता था, घुमा के अंदर रख देता, बाहर नहीं खड़ा करता था। तो फिर हुआ ये कि घुमाने निकलते थे। फिर थोड़े सिनेमैटिक घुमाने के बनाए जो दोस्त यार। अब बछड़े का अब ये हुआ सीन कि मेरे साथ जो बछड़े हुआ करते थे ना, जो 3-4 जो मेरे साथ बछड़े हुआ करते थे, वो बछड़े बहुत ऊपर की कहानी थे। अब मेरा बछड़ा छोटा और वो बछड़े बहुत बड़े, और मेरा बछड़ा था क्या ना, तो वो जो बछड़े थे ना, वो तो समझ लीजिए 4.5 से ऊपर की कहानी थी, मतलब समझ लो। वो सारे बछड़े वो बहुत हाई फाई बछड़े थे। तो उनमें से एक बहुत प्यारा बछड़ा था जो ब्राउन वाइट अबीर लोगों ने लिया था। वो 4.5 से बाहर का था वो बछड़ा। तो मैं प्राइस रिवील नहीं करूँगा उसके भी। तो वो मेरे दिल पे पर्सनली वो मेरे दिल पे बहुत लगा था बछड़ा। सो उसके बछड़े ने भी माशाल्लाह बहुत शौक कराया मैं। और ज़्यादातर आप वीडियोस में देख रहे होंगे मैं उसी के बछड़े को ज़्यादा चला रहा होता था। सो फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। लास्ट डे आ गया। लास्ट डे में फिर हमने बछड़े को नहला धुला के बाहर खड़ा किया। फिर रात में कुछ वीडियोस मैंने शूट की। और इस साल जो कुर्बानी का अमल गुजरा ना, जितनी मुश्किलात आई हैं, बस अल्लाह ने मेरे नसीब में कोई चीज़ रखी थी, मुझे मालूम नहीं था। बहुत खूबसूरत चीज़ रखी थी, मुझे इल्म नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि यार इस साल शायद मैं कुर्बानी ना कर पाए हम लोग, लेकिन फिर भी अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए थे कि कुर्बानी हो गई। हालांकि मैं इतना फंसा हुआ था, घर में कोई करने वाला नहीं था मेरे अलावा। तो फिर नाइट हो चुकी थी। नाइट में कुछ फ्रेंड्स आ गए, चांद रात थी, और कहा कि यार चलो आखिरी बार जानवर को घुमा के आते, टहलाने चलते। मैंने बोला यार चलो यार चलते, चांद रात की अपनी रौनकें होती हैं। तो हम लोग गए घुमाने, और घुमाने गए तो समझ लो घुमाने ही चले गए। फिर घुमा के मैं आया भी हूँ तो समझ लीजिए मैं रात के 11-12 बजे मैं घर पर आया हूँ। और जानवर को मैंने खाना 12:30-1 बजे दिया है। इतना लंबा हम चले गए। 12:30-1 बजे मैंने खाना दिया उसको, आखिरी लास्ट खाना था, क्योंकि हमारे इधर कुर्बानी, हमारे घर में कुर्बानी फर्स्ट ईद को हो जाती है और सुबह नमाज के बाद हो जाती है। सो फिर मैंने इसको हुआ ये सीन कि खाना वगैरह दिया। उसके बाद मैं जानवर को बांध के सो गया।
और फिर वही अगले दिन सुबह ईद की नमाज के बाद मैं वीडियोस नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मैं उस कंडीशंस में था ही नहीं कि मैं वीडियो शूट कर पाता। जैसे जैसे दिन करीब आते चले गए, दिल भारी होता चला गया। बोलते हैं ना कि मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। अल्लाह पाक मेरी आप सबकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। और ये था मेरा आज का आउटलुक और मेरी 2024 की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आउटलुक कैसा लगा। आउटलुक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो यार अपना प्यार दिखा के जाना। तो इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आएंगे। सो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट मज़ेदार कंटेंट के साथ, मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।